नमस्ते। आज हम प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हर बिजनेस की कहानी बताते हैं। तो चलिए इस कहानी के कोड को क्रैक करते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। अच्छा, चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपए में खरीदी और उसे 120 रुपए में बेच दिया। साफ साफ 20 रुपए का मुनाफा। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? पर क्या बिजनेस की दुनिया हमेशा इतनी ही आसान होती है? असल जिंदगी में चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। सोचिए क्या होगा अगर आपका कुछ सामान खराब हो जाए, या फिर किसी चीज पर अचानक मरम्मत का खर्चा आ जाए, या एक और सिचुएशन लेते हैं जहां अलग अलग चीजें बेचकर एक तय प्रॉफिट टारगेट पूरा करना हो। बस यहीं पर प्रॉफिट और लॉस की गहरी समझ काम आती है। तो इन पहेलियों को सुलझाने के लिए पहले कुछ जरूरी शब्दों को समझना होगा। सबसे पहला है लागत मूल्य, जिसे हम सीपी भी कहते हैं। ये बस वो कीमत है जिस पर कोई चीज खरीदी जाती है। समझिए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारी शुरुआती लागत। और फिर आता है विक्रय मूल्य यानी एसपी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो कीमत है जिस पर चीज को बेचा जाता है। ये वो पैसा है जो हमारे पास वापस आता है। अब जब विक्रय मूल्य यानी एसपी हमारे लागत मूल्य यानी सीपी से ज्यादा होता है, तो हमें होता है लाभ, जिसे हम मुनाफा भी कहते हैं। यही तो वो नतीजा है जो हर कोई चाहता है ना? सीधी सी बात है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। और इसका ठीक उल्टा है हानि यानी नुकसान। ये तब होता है जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाए, मतलब हमने जितना पैसा लगाया उससे कम कमाया, यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो फर्क बिल्कुल साफ है। लाभ के लिए एसपी में से सीपी घटाते हैं और हानि के लिए सीपी में से एसपी घटाते हैं। एकदम सीधा और सिंपल हिसाब। तो सवाल आता है, इसकी गिनती कैसे करें? इसका एक बहुत आसान 2 स्टेप का तरीका है। स्टेप 1, पहले तो लाभ या हानि की असली रकम निकालिए। स्टेप 2, फिर उस रकम को लागत मूल्य से भाग देकर 100 से गुणा कर दीजिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, परसेंटेज की गिनती हमेशा हमेशा लागत मूल्य पर ही होती है। ये सबसे जरूरी नियम है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रमेश ने 12 पेन 180 रुपए में खरीदे और उन्हें 18 रुपए प्रति पेन के हिसाब से बेच दिया। तो सवाल यह है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या था? आइए मिलकर इसे हल करते हैं। तो देखिए, इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले कुल विक्रय मूल्य निकालते हैं। 12 पेन को 18 से गुना किया तो मिले 216। ये हमारा एसपी है। अब लाभ निकालते हैं। 216 रुपए में से 180 रुपए का लागत मूल्य घटाया तो बचे 36 रुपए, और आखिर में प्रॉफिट परसेंटेज 36 रुपए को 180 रुपए से भाग दिया और 100 से गुना कर दिया। और हमारा जवाब है 20% का लाभ। देखा, जब हम इसे स्टेप्स में तोड़ते हैं तो ये कितना आसान हो जाता है। चलिए अब कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं। ये है अतिरिक्त लागत का मामला। प्रिया ने एक साइकिल 3600 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 400 रुपए और खर्च किए। अब अगर वो इसे 10% के नुकसान पर बेचती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये एक बहुत ही आम सिचुएशन है। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि मरम्मत का खर्चा लागत मूल्य में जुड़ जाएगा। तो कुल लागत मूल्य हुआ 3600 रुपए प्लस 400 रुपए यानी 4000 रुपए। अब इस पर 10% की हानि हुई 400 रुपए। तो विक्रय मूल्य होगा 4000 रुपए में से 400 रुपए घटाकर यानी 3600 रुपए। अगली पहेली और भी मजेदार है। एक दुकानदार ने 25 किलो चावल खरीदे 50 रुपए प्रति किलो के भाव से, लेकिन हुआ ये कि 5 किलो चावल खराब हो गए। अब अगर उसे 20% का लाभ कमाना है तो उसे बाकी बचे चावल किस दाम पर बेचने होंगे? अच्छा, इस तरह की समस्याओं के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसे टुकड़ों में तोड़ना। देखिए, कुल लागत मूल्य कितना हुआ? 25 किलो को 50 से गुणा किया तो आया 1250 रुपए। अब 20% लाभ चाहिए तो लक्ष्य विक्रय मूल्य हुआ 1500 रुपए। लेकिन ध्यान रहे, ये पैसा सिर्फ 20 किलो चावल बेचकर कमाना है, क्योंकि 5 किलो तो खराब हो गए। तो सवाल यह है कि प्रति किलो कीमत क्या होगी? तो 1500 रुपए को 20 किलो से भाग देने पर हमें मिलता है 75 रुपए प्रति किलो। ये दिखाता है कि नुकसान की भरपाई करने और प्रॉफिट का टारगेट हासिल करने के लिए कीमत को कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। और अब हमारी आखिरी और सबसे मुश्किल पहेली। 50 नोटबुक खरीदी गई 10 रुपए के हिसाब से। टारगेट है कुल 25% का प्रॉफिट। अब अगर 10 नोटबुक 12 रुपए में बिक जाती हैं तो बची हुई 40 नोटबुक को
किस दाम पर बेचना होगा ताकि कुल टारगेट पूरा हो सके। चलिए इसे भी हल करते हैं। कुल लागत है 500 रुपए। 25% लाभ के लिए टारगेट सेलिंग प्राइस है 625 रुपए। पहली बिक्री से 120 रुपए तो आ गए। इसका मतलब अब हमें बाकी 40 नोटबुक से 505 रुपए और कमाने हैं। तो 505 को 40 से भाग देने पर हर नोटबुक की कीमत लगभग 12.63 आती है। ये दिखाता है कि कैसे एक सही स्ट्रैटेजी बनाकर टारगेट पूरा किया जा सकता है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका सार इन नियमों में है। अगर एसपी सीपी से ज्यादा है तो प्रॉफिट, अगर सीपी एसपी से ज्यादा है तो लॉस। परसेंटेज हमेशा लागत मूल्य पर ही कैलकुलेट करें। और हां, मरम्मत जैसे एक्स्ट्रा खर्चों को लागत मूल्य में जोड़ना बिल्कुल ना भूलें। इन नियमों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो अब जब ये टूलकिट हमारे पास है तो सवाल यह है कि अगली कौन सी बिजनेस पहेली सुलझाई जाए, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो या कोई बड़ा बिजनेस फैसला। अब हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से बेहतर तैयार हैं। संभावनाएं अनंत हैं।